इस एपिसोड की शुरुआत वहीं पे होती है जहाँ पे हमें एलनोर को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से बोल रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे फादर से मिले थे। फिर एलनोर पूछती है तो पहले ये बताओ कि आखिर तुम मेरे फादर से मिले क्यों थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा पैनिक होते हुए बोलता है मैं भला उनसे क्यों मिलूंगा, और आखिर तुम ऐसा पूछ क्यों रही हो। तभी एलनोर बोलती है कि तुम जो बोल रहे हो वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, तो यार कि आखिर तुम मेरे फादर से क्यों मिले थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं उनसे मिला था, लेकिन मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे कि हमारा खुलासा हो सके। तभी एलनोर इस बात पर बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से सोच रहा होता है कि आखिर वो इस जवाब को उसे क्या जवाब दे, और वो अपने आप को ही गालियाँ मार रहा होता है कि कुछ तो सोच। तभी जो एलनोर होती है उसे देखते हुए बोलती है ना ही तुम्हें कोई चोट लगी और ना ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो ऐसा तुमने किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हड़बड़ाते हुए बोलता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो। इस हिज हाइनेस ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम सोच रही हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलनोर से बोलता है कि बस मैंने उस टेक्निक का यूज़ किया जो उन्होंने मुझे पिछले मैच के दौरान सिखाई थी। तो इसीलिए ही साइंस थोड़ा सा मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर मैं कौन हूँ, और उन्होंने मुझे केवल बुलाया और मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसा कि तुम सोच रही हो। तभी एल्नोर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए बोलती है कि डेव ट्रिस्टन ने केवल तुम्हें इसीलिए बुलाया क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा की गई टेक्निक में थोड़े से उत्सुक थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो टेक्निक मैंने आपसे सीखी बस वो उसे देखकर थोड़ा सा क्यूरियस हो गए थे। तभी वो बोलता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ट्रिस्टिना सॉफ्ट टेक्निक नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए वो मुझे इस तरह टेक्निक के यूज करते देखकर थोड़ा सा क्यूरियस हो गए थे। तभी एल्नोर बोलती है अच्छा ठीक है, इसकी अगर तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं। तभी हम एलेनोर हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से बोलती है कि मेरे फादर उस तरह के इंसान नहीं जिनके पास किसी दूसरे को क्रिस्टीना शॉर्ट टेक्निक सिखाने का समय हो। साथ ही वो यहाँ से जाते हुए बोलती है लेकिन हाँ मैं इसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकती कि वो तुम्हें क्रिस्टीना शॉर्ट टेक्निक क्यों सिखा रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन मुझे लगता है कि हम फिर भी उन्हें यहाँ से जाते हुए देखेंगे। और तभी कोई बोलता है क्योंकि वह आपका परिवार है इसीलिए मुझे आपकी रक्षा करनी होगी सीनियर। अब यहाँ पे एलेनोर बोलती है कि फिर दाऊद मुझे ये नहीं समझ में आया, और अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर ये चीज़ किसने बोला होगा। तभी कोई बोलता है लेकिन इस लाइन का जो साउंड है वह सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से कोई बोलता है कि आखिर तुम हमेशा किसी न किसी चीज़ की रक्षा करने में क्यों लगे रहते हो। तभी एलेनोर दाऊद से पूछती क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तभी जो एलेनोर होती है दाऊद से बोलती है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम इस समय मुझे थोड़ा सा कैजुअल तरीके से बुला रहे हो। तभी एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा गहरे अंदाज में बोलती है कि तुम्हें पहले मुझे प्रोटेक्ट करने से पहले तुम्हें कुछ मैनर्स सीख लेने चाहिए, और हाँ आज से तुम मुझे एलिनोर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बुलाओगे। इसके बाद हमें दाऊद के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बटलर उससे बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि आप फिर से लेडी टेस्टीना के साथ थे। तभी हमें उसे बटलर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि साथ ही में आपने बैरोन ने बोला था कि आपको लो प्रोफाइल रखनी होगी। तभी दाऊद अपने बटलर से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता इस एकेडमी में के अंदर केवल मेरे 3 ही दोस्त हैं और एलनोर उनमें से एक है। तभी उससे उसका बटलर बोलता है यंग मास्टर यह कहने में कुछ लूनर जैसा नहीं लग रहा है, और लूनर क्या होता है भाई ये भी मुझे नहीं पता। तभी दाऊद अपने बटलर से बोलता है कि अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं उन्हें फ्रेंड भी नहीं कह सकता हूँ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है वैसे भी तुम एक बटलर के रूप में बहुत आगे निकल चुके हो, और आखिर ये चीज़ तुम्हें कहाँ से मिली जो तुम खा रहे हो। हमें दिखाया जाता है बटलर यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी उसका बटलर बोलता है यह सब अकेडमी के आउटसाइड में बेच रही थी, और इस पूरे 31 फ्लेवर में थी, और साथ ही में वो लोग इसे फ्री में बांट रहे थे तो मैंने एक ले ली। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो अच्छा तो मिड टर्म सर्वाइवल सीजन अब चालू हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डिवाइन पावर काफ़ी नहीं है तो हमें अपनी स्पिरिट कॉन्शियसनेस को भी अवेकन करना पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बटलर से बोलता है हरमान जाओ और सभी 30 फ्लेवर्स को ट्राई करो और मुझे उसकी रिपोर्ट दो। और इतना सुनते हमारे हरमान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है मास्टर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अरमान को देखते हुए बोलता है कि हो सकता है यह भी रियल बटलर ना हो बल्कि कोई और हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेड पर बैठते हुए बोलता है कि अब मैं जाकर ग्रेगरी हॉल में किसी घोस्ट को अवेकन कर सकता हूँ।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस प्रीस्ट यानी कि उस प्रोफेसर को सोचते सोचता है कि जब मैंने उस प्रोफेसर पर अपने डिवाइन पावर का यूज किया तो मैंने डिवाइन पावर्स थोड़ी सी बढ़ गई और मैं उनमें उसे यूज करने में भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो चुका हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं एक घोस्ट को अवेकन कर सकता हूँ तो मेरी सोल पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है और वह यूज़र को भी ग्रो करने में मदद करती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं घोस्ट का अवेकन करता हूँ तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये रैंडम होता है, क्योंकि हमेशा घोस्ट चेंज होते रहते हैं कि आखिर कौन सा घोस्ट अवेकन होगा, इसीलिए कोई भी घोस्ट अवेकन हो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं इसे अमेरिकन करते हुए फेल हो गया तो कम से कम ये हो कि ये चीज़ें यहाँ से बाहर ना जाएं। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें दिखाया जाता है कि ये एक कार्ड होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लालत है क्या, इसमें भी ये गार्ड्स यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वैसे देखा जाए तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सामने एक बंदा दिखाई जाता है जिसे देखकर बोलता है या तो एक नाइट है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह तो एक स्पीयर यूजर और मैंने इसे कहीं तो कहीं देखा है, मैंने कसम खाई थी कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह दिखने में तो कोई बुरा इंसान नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी जंग को जीत कर खड़ा हुआ है, और आखिर ये है कौन। तभी सिस्टम इसे उसके बारे में बताया जाता है जिसका क्या नाम कैलिबन की स्नैक्स है। तभी हमें स्नैक के चेहरा देखने को मिलता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से देखते हुए बोलता है यह तो एलिया का बड़ा भाई है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर